नमस्कार, मैं हूं संदीप बिश्नोई। आप देख रहे हो एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं खड़ा हूं, जैसे कि आप मेरे लोकेशन देख रहे हो, तिल के खेत में। राजस्थान में वर्तमान समय में तिल की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिजान हो रहा है क्षेत्रफल में। उसका कारण ये है कि तिल का भाव अच्छा है। 1 क्विंटल तिल का भाव है वो 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल भाव है। और ग्वार का जो भाव है वो हर साल थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है, जिसके कारण ग्वार का बिजान है वो कम हो रहा है और तिल और मूंग की ओर किसान ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो अपने बात करते हैं आज तिल की। तिल की बात करें तो यहाँ अपने को 1 एकड़ में आपको तकरीबन 7 से 10 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है। 7 क्विंटल एकड़ का आप तो उत्पादन बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर क्षेत्र में आपको मिलेगा। और 7 क्विंटल से प्लस बात करते हैं अपने 7, 8, 9 या 10 क्विंटल प्रति एकड़ की बात करें तो वो नागौर के क्षेत्र में अपने को इसका उत्पादन मिलेगा। गंगानगर का जो क्षेत्र है वो 1 बीघे का 4 से 5 क्विंटल तक उत्पादन हो पाएगा। और एकड़ की बात करें तो 5 से 7 क्विंटल तक उत्पादन होगा। और इसका जैसे कि मैंने आपको भाव बताया 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहेगा। और नॉर्मली ये जो भी खेती आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 90 दिन की है और 120 दिन की खेती में लगभग ये पक जाती है। पर किसान इसको कम बोते हैं तिल को। उसका कारण ये है कि इसका जो हार्वेस्टिंग है वो सबसे ज़्यादा हार्ड वाला काम है। हार्वेस्टिंग में कोई इसमें ट्रैक्टर यूज़ नहीं कर सकते अपने, कोई मशीन यूज़ नहीं कर सकते, हाथ से काटना पड़ता है, थोड़ा गीला काटना पड़ेगा। उसके बाद इसको 8-10 पौधों को मिला के एक छोटा सा पुलिया बांधना होगा, गठड़ी बांधनी होगी और उसको 20-30 गठड़ियों को मिला के इस तरह से एक झुंड में खड़ा करना होगा। और जैसे ही वो सूख जाता है उसके बाद उस झुंड में से वो पुलियाँ उठा के इस तरह से नीचे इसको हिला के इसका तिल का जो दाना है उसको बाहर करना होगा, यानी कि हार्वेस्टिंग करनी है उसी। इसीलिए तिल का बिजान वर्तमान समय में लोग कम कर रहे हैं और पहले भी कम करते थे। पर इस बार 2 सालों से मैं देख रहा हूँ तिल के लोग अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। थोड़ी मेहनत है, सिर्फ हार्वेस्टिंग का टाइम है, उससे पहले कोई मेहनत नहीं है। जैसे कि भी आप देख पा रहे हो जिसकी ये रो है वो कॉटन वाली रो है, काफ़ी दूरी पे इसको बिजान किया जाता है। और अपने इसकी बीज की बात करें तो बीज में इसमें T551 और मारुति 2 बीज है वो मेरे क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। ये भी आप देख पा रहे हैं ये T551 है। सिंचाई की बात करें अपने इसमें तो तकरीबन 3 से 4 सिंचाई में ये फाइनल इसका हो जाता है। जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हो इस पर 2 बरसात हुई है और 1 सिंचाई हुई है। और मुझे अंदाज़ा है कि अभी ये 1 सिंचाई से तिल पककर कंप्लीट हो जाएगा। तो पानी की जो खपत है वो भी इसमें कम है। और तिल का बिजान आप उसी भूमि में कर सकते हो जहाँ पानी ना रुके, यानी कि अगर आपकी ज़मीन में पानी रुक रहा है, 24 घंटे रुक रहा है, 12 घंटे रुक रहा है, तो ये मान के चलें आप वहाँ तिल की खेती नहीं कर सकते, वो खेती आपके लिए सक्सेस नहीं होगी। तो वहीं करें जहाँ आपकी ज़मीन की नमी ज़्यादा हो, पानी सोखने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो, वहाँ आप इसकी तिल की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीटनाशक की या स्प्रे की। तो कीटनाशक और स्प्रे में ज़्यादा इसमें क्या है, या तो तेलिया पड़ेगा, जो तेलिए के लिए तेलिया में अपने हरा मच्छर या सफ़ेद मच्छर की बात करें या ब्लैक मच्छर, तीनों प्रकार के मच्छर पड़ते हैं इसमें। उसके लिए आप जो भी मार्केट में साधारण दवाइयाँ आती हैं वो आप यूज़ में ले सकते हो। या इसमें फंगस की प्रॉब्लम रहती है तो आप फंगिसाइड कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। 2 ही इसमें प्रॉब्लम रहती है। इसका जो लोगों का बिजान करने का कम का कारण वो ये है कि इसकी जो बिजाई होती है वो भी बड़ी मुश्किल वाली ही काम है। उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है किसान को, क्योंकि 1 एकड़ में आप 500 ग्राम तक बीज डालेंगे, यानी कि आधा किलो बीज से आप 1 एकड़ का बिजान कर सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है ज़्यादा। पर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बीज अगर आपका ज़्यादा गिर गया तो ये ज़्यादा संघने हो जाएंगे, जिसके कारण यह नहीं होगा, उतना उत्पादन नहीं मिल पाएगा जितना हमें चाहिए। तो इसलिए इसको 300 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक अपने प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें बिजान करेंगे। तो बिजान करने के टाइम इसमें स्पेशल आपको मशीन चाहिए। या मेरे क्षेत्र में राजस्थानी ऊँट है जो अपना है उससे, और बेल्स के माध्यम से इसका बिजान करते हैं, हाथ से यूँ थोड़ा थोड़ा बीज के डाल के। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तिल का बिजान का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो बिजान के टाइम में थोड़ी मेहनत है और थोड़ी कटिंग के टाइम में, हार्वेस्टिंग के टाइम मेहनत है। बाकी इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई विशेष स्प्रे नहीं पड़ेगी, कोई इसमें खाद नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खरपतवार इसमें ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ये पौधा जल्दी ही ग्रोथ कर जाता है, तो इसलिए खरपतवार होता है वो नीचे जब जाता है। एक बार इसमें अपने ट्रैक्टर के माध्यम से भी खरपतवार हटा सकते हैं, क्योंकि इसकी रो की जो दूरी है वो काफ़ी होती है। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें। अगर आपको कोई सुझाव हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको नई वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिल जाए। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।